भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को भी हिंदू पौराणिक इतिहास में एक पवित्र नगरी माना गया है। पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी और कांची, अवंतिका और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने यहीं जन्म लिया। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थकरों में से ही सर्वप्रथम तीर्थकर आदिनाथ के साथ 4 अन्य तीर्थकरों का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बौद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 साल तक तपस्या की थी। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण के अनुसार विश्वासन के पुत्र व्यवस्त मनु महाराज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप से विवस्वान और विश्वान के पुत्र विवस्तु हुए। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के शासकों ने शासन किया। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कौशल 2 भागों में विभाजित थी, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है, वहीं इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अष्टचक्र और नवद्वारा देवासना पूर्योध्या यह नगरी सरयू के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी हुई थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भी भेजा। इसके अलावा अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा था। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराजा मनु की बसाई हुई तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नाम की एक नगरी हुई। वाल्मीकि जी अयोध्या की सड़कों की सफाई और सुंदरता के बारे में लिखते हैं। वह पूरी चारों तरफ फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में देवराज इंद्र रहते थे। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही शासन किया। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंधित है। जैसे प्रतिष्ठानपुर यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र ऐल से जुड़ी है। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रीवस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और इसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इसी वंश के बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं शताब्दी तक बरकरार रहा। बृहद्रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्त और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। 1526 में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद के विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढा दी गई। उसी स्थान पर अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जो विश्व में 8वां अजूबा होगा। भगवान राम पुनः विराजमान हो गए हैं और पूरी दुनिया भर में भगवान राम के अस्तित्व का यह मंदिर साक्षी बना है।